हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी। मैं जितेश तरे आप सबका तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज मैं 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और ये चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसे हम शॉर्टकट में फाइनल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। इस फाइनल अकाउंट का हम थ्योरेटिकल लेक्चर नंबर 1 जान लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड एंड प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। स्टूडेंट्स, तो जान लेते हैं कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more person coming together to carry on a business with a view to share of profit or losses of a firm। मतलब पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है और यह 2 और उससे भी ज़्यादा लोगों की एक एसोसिएशन है जो बिजनेस करने के हेतु से और जो बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है वो शेयर करने के हेतु से इकट्ठा होते हैं। तो चलो जान लेते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस द पार्टनरशिप एज इट इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अनुसार सभी ने और सबके बदले में एक ने जो बिजनेस चलाया है उसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो सबके साथ शेयर करने का जिन्होंने एग्री किया है उसे हम जो उसके साथ जो रिलेशनशिप बिटवीन होती है, मतलब जो पर्सन है जो उसके साथ जो रिलेशन हुए है उसे हम पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। तो चलो और एक डेफिनेशन जान लेते हैं। According to Professor Handy, partnership is the relation existing between the person competent to make contract who agreed to carry on a lawful business in common with a view to earn private gain। मतलब प्रोफेसर हैंडी के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है और जो लॉफुल बिजनेस के माध्यम से प्रॉफिट गेन करके एक या उससे भी ज़्यादा लोगों में जो कनेक्शन होता है और जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे। स्टूडेंट्स, तो जान लेते हैं कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कौन से हैं। इसमें फर्स्ट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, और यह एग्रीमेंट रिटर्न भी होनी चाहिए और ओरल भी होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करना है रिटर्न एग्रीमेंट को, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले जो संघर्ष है वो अवॉइड करने के लिए हमें रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देती है। और इस रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सेकेंड फीचर से नंबर ऑफ पार्टनर। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड इन 2014, हमें पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। थर्ड फीचर है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप का बिजनेस चलाने के लिए हमें कायदे के अनुसार मतलब लॉफुल बिजनेस चलाना होगा। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म का पर्पज है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। और सपोज एग्रीमेंट में जो रेशो दिया गया है उस रेशो के अनुसार हमें वो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो शेयर करना है। अगर एग्रीमेंट में सपोज रेशो दिया नहीं हो तो इस रेशो को हम लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसको कैसे करने का है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स में देने का है। फिफ्थ है अनलिमिटेड लायबिलिटी।
द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। सपोज हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज पेड करनी है तो हमारे पास जो असेट है वो इनसफिशिएंट है, तो हमें जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें से भी हम लोग वो लायबिलिटीज पेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड देन हिज लायबिलिटी विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर। मतलब कोई भी पार्टनर हो जो इंसॉल्वेंट हुआ हो, उसकी लायबिलिटी बेयर कर दी हो, तो हमें सॉल्वेंट पार्टनर की मदद लेनी पड़ती है। 6 फीचर है रजिस्ट्रेशन। Registration of partnership firm is a compulsory only in the state of Maharashtra with effect from 1st April 2005, and according to Indian Partnership Act 1932, registration of partnership firm is optional. It means a firm may or may not be registered. मतलब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे है, कंपलसरी है और अपने महाराष्ट्र राज्य में 1 अप्रैल 2005 से वो हमें कंपलसरी किया गया है। 7th है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन यूज द प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स इन मैनेजिंग द फर्म, so all partners are jointly responsible for the management of the firm। सभी पार्टनर को इक्वल राइट्स दिए गए हैं मैनेजिंग फर्म्स के लिए, तो हर एक पार्टनर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट ऑफ द फर्म के लिए। 8 है प्रिंसिपल एंड एजेंट। अ पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर and with the other partner he acts as a agent। मतलब पार्टनरशिप फर्म का हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और वो एजेंट का काम भी कर सकता है। 9th फीचर है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स पार्टनरशिप फर्म क्लोज डाउन, शटल डाउन, मतलब पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, बंद हो जाती है। If a partner wants to close a firm, he can dissolve the firm by giving the 14 days notice। मतलब अगर कोई भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म क्लोज करनी है, मतलब वो डिसॉल्व करना चाहता है, तो उसको 14 डेज की नोटिस देनी पड़ेगी। और द फर्म्स कैन बी डिसॉल्व इफ अ पार्टनर डाइज, रिटायर, इंसॉल्वेंट। मतलब फर्म कब डिसॉल्व होगी, एक तो पार्टनर डाइज होगा, मतलब उसकी डेथ होगी, वो रिटायरमेंट लेगा, और वो इंसॉल्वेंट होगा तो वो फर्म क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो चलो जान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मतलब जो पार्टनर्स में एग्रीमेंट होती है उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स एंड द एग्रीमेंट में बी रिटर्न और ओरल, बट व्हेन इट इज रिटर्न इट इज कॉल्ड डीड। इस एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ हमारा पार्टनरशिप भी बिजनेस चलने वाला है, और यह एग्रीमेंट रिटर्न और ओरल भी हो सकती है, बट इट इज़ अ रिटर्न, मतलब जो रिटर्न है, इसलिए हम लोग जो रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, इस रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड। स्टूडेंट्स, तो चलो जान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स कौन कौन से हैं और वो क्या है। फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। मतलब फर्म का नाम क्या है, पता क्या है और उसका मेन बिजनेस कौन सा है। सेकेंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब पार्टनर्स का नाम क्या है, एड्रेस क्या है और पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन कितनी है।
थर्ड है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर, ईच एंड एवरी पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है। फोर्थ है रेशो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम लोग शेयर करने वाले हैं उसका रेशो कितना है। फिफ्थ है राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर्स की राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है और उसकी लायबिलिटी क्या क्या है। सिक्स है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर के रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन की गई है उसकी डिटेल। सेवेंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्रॉविंग्स एक्सेट्रा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का रेट कितना है, यह सब हमें इस पॉइंट में देखने को मिलेगा। 8 है सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेएबल टू एनी पार्टनर, मतलब पार्टनर्स को सैलरीज देनी पड़ेगी कि कमीशन देना पड़ेगा, वो सब इसके ऊपर डिपेंड है। 9th है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है उसका सेटलमेंट कैसे किया जाता है उसकी डिटेल। 10th है मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पार्टनर, मतलब पार्टनर में जो डिस्प्यूट पैदा होते हैं उसकी सेटलमेंट करने की एक मेथड। 11 एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इसमें आएगा अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो सभी पार्टनर्स को एग्री है वो। स्टूडेंट्स तो चलो जान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड के इम्पोर्टेंस क्या क्या है। फर्स्ट है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है इसमें? पार्टनरशिप डीड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज ए रिटन एग्रीमेंट एंड which contains all the terms and condition of the partnership business, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के सभी टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें हमें देखने को मिलते हैं। एंड सेकेंड है म्यूचुअल रिलेशनशिप, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर। रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? म्यूचुअल होनी चाहिए, बराबर। थर्ड है राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप डीड regulates the rights, duties and liabilities of all partner as well as firm. So by having partnership deed, partners disputes in future may be avoided, मतलब फ्यूचर में होने वाले जो डिस्प्यूट्स है, मतलब फ्यूचर में होने वाले पार्टनर्स के जो डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं वो सॉल्व करने की हेल्प कौन करती है? पार्टनरशिप डीड करती है। प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कौन से प्रोविजन किए गए हैं उसकी डिटेल। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देन द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड among the partner is a equal ratio। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया नहीं हो तो पार्टनर्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इक्वल तरीके से, इक्वल रेशियो से करेंगे। और सेकेंड थिंग, अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिक मेंशन किया हो, रेशियो स्पेसिफिक मेंशन किया गया हो तो उस रेशियो से ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द डेट ऑफ ड्रॉविंग इज नॉट गिवन देन एवरेज ऑफ 6 month इंटरेस्ट इज ए चार्ज ऑन ड्रॉविंग। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की डेट दी नहीं हो तो हमें 6 मंथ कैलकुलेट करके उसकी
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बराबर। तो थर्ड पोजीशन पे है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इफ पार्टनर्स प्रोवाइड्स एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज द लोन but rate of interest on loan is not given, then 6% per annum interest is allowed। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से कोई भी एडिशनल अमाउंट ले रही हो तो उस पे पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन capital। If the partnership deed is silent about rate of interest on capital, then the interest is not allowed। अगर पार्टनरशिप डीड में उसका स्पेसिफाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सपोज मेंशन किया गया नहीं हो तो इंटरेस्ट अलाउड किया नहीं जाएगा। फिफ्थ है salary or commission to the partner। As per the provision made in the Indian Partnership Act 1932, no salary, commission, allowance or any remuneration to be given to any of partner of extra work done by firm। अगर फर्म के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वर्क किया गया हो पार्टनर्स ने तो उसको सैलरी, कमीशन, अलाउंस और एनी रेम्यूनरेशन दिया नहीं जाएगा। किसके अनुसार? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार। एंड हाउएवर इफ एनी प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर इसमें प्रोविजन की पार्टनरशिप डीड में यह प्रोविजन की गई हो तो डेफिनेटली सैलरी, कमीशन सब कुछ उस पार्टनर को दिया जाएगा। 6 है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार अदर पार्टनर्स के अनुसार मतलब उसकी सम्मति लिए बिना कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं किया जाएगा। मतलब सभी पार्टनर्स की परमिशन हो तो ही नया पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे ऑनलाइन पढ़ाने का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में और कॉलेज ग्रुप में यह लिंक ज़रूर शेयर करना। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली ऑनलाइन लेक्चर की वीडियो की अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट्स को ज़रूर मिलती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।